दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की 87 लाख किस्में मौजूद हैं। इनमें से एक इंसान भी है, किंतु हम इंसान खुद को अलग समझने लगे हैं। वर्तमान में अपनी तीव्र बुद्धि के कारण हमारा जीवन बाकी के वन्य जीवों से अलग हो गया है। हमने खुद के रहने के लिए आरामदायक घरों का निर्माण कर लिया है। बाकी के जानवर आज भी वहीं रहते हैं जहां शुरू से रहते आए हैं, यानी इन विशाल जंगलों में। दूसरी ओर कुछ जीव जैसे कुत्ता, घरेलू बिल्ली या कई तरह के पक्षी इंसानी बस्ती के आसपास रहना बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें इंसानों द्वारा फेंका गया खाना जो मिल जाता है। वहीं कुछ जानवरों को हम अपने फायदे के लिए जबरन अपने साथ रखते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़ बकरी या घोड़ा आदि। ये जानवर हमारे लिए बेहद काम के हैं। इनसे हमें वो उत्पाद और सेवाएं मिलती हैं जिन्हें हम कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते, जैसे कि दूध। यदि हम दूध को भी प्लास्टिक की भांति कृत्रिम रूप से बना पाते तो निश्चित ही हम गायों और भैंसों को कब का अपने इलाके से खदेड़ डालते। हालांकि कुछ मेहनतकश लोग कृत्रिम दूध और घी या पनीर आदि बनाने की कोशिश जरूर करते हैं, फिर भले ही उस घी या पनीर को खाकर आप बीमार हों या मरे। इन नकली सामान बनाने वालों को तो बस अपनी योग्यता सिद्ध करके मुनाफा कमाना होता है। वैसे जो जानवर हमें असली दूध देते हैं उनके हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। आपने हर जगह असहाय और लाचार घूमती गायें तो देखी ही होगी। खैर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर हर दिन जीवों की करीब 100 प्रजातियां खत्म हो जाती हैं। वो प्रजातियां जो करोड़ों सालों से थी, हमसे भी बहुत पहले से, वो हर रोज नष्ट हो रही है। अब इसका जो कारण है वो है जंगली क्षेत्रों का लगातार कम होना। जाहिर है, जब हम इंसान तरक्की कर रहे हैं तो पूरी पृथ्वी भी तरक्की करेगी। जब पेड़ कटेंगे तभी तो बहुमंजिला इमारतें बनेंगी। जब पेड़ कटेंगे तभी तो हर रोज सैकड़ों किलोमीटर लंबे हाईवे बनेंगे। देखा जाए तो ये पेड़ और जंगल हमारी तरक्की में बाधा है, हमारे रास्ते की रुकावटें हैं। इन्हें काटकर हम शानदार निर्माण करते हैं, अभूतपूर्व, ऊंचे, चौड़े और गगनचुंबी निर्माण। हाँ, ये और बात है कि जहाँ भी हम ये शानदार निर्माण करते हैं वहाँ से सभी तरह के पशु तो छोड़ो, पक्षी भी गायब हो जाते हैं। कहते हैं कि पक्षियों को तो कोई सरहद भी नहीं रोक पाती। गलत कहते हैं। आप अपने आसपास नज़र डालिए, शहरों से चिड़िया, मोर, तोते सब गायब हो गए। पता नहीं क्यों इन्हें हमारे बेहतरीन निर्माण पसंद नहीं आते। हम वो सरहदें बना चुके हैं जो पक्षियों को रोक सकती है। असल में ये पक्षी बेवकूफ़ हैं। इन्हें क्या पता हम इंसानों ने किस तरह से पानी की भांति पैसा बहाकर ये ऊंची इमारतें बनाई है। अब इन्हें ये निर्माण पसंद नहीं आते तो भला क्या हम इमारतें बनाना छोड़ दें? कौन सा ऐसा देश होगा जो अपनी तरक्की रोकना चाहेगा, वो भी सिर्फ मोर और चिड़ियों के लिए, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। इतना तो तय है कि कोई भी देश अपनी तरक्की रोकना नहीं चाहेगा। जीवों को बचाने की बात सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती है, ये बातें व्यवहारिक तो कतई नहीं है। लेकिन दोस्तों, आखिर हमें नष्ट होते जीवों को बचाने के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। हम दूसरे जीवों से अधिक बुद्धिमान हैं। क्या बुराई है यदि हमारी बुद्धिमानी इन नष्ट होते जीवों को बचाने के काम आ जाए? कुछ जानकारों का मानना है कि जानवरों को चिड़ियाघरों में या अन्य संरक्षित स्थानों पर रखने से उन्हें बचाया जा सकता है। जिन जीवों की नस्लों पर संकट छाया है उन्हें चिड़ियाघरों में रखकर उनकी प्रजनन दर को और संख्या को अधिक किया जा सकता है। संख्या बढ़ने पर उन्हें फिर से जंगल में छोड़ दिया जाएगा। हालांकि इस तरह के प्रयास हम बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं। उदाहरण लेते हैं तस्मानिया टाइगर का। तस्मानिया टाइगर एक कुत्ते जैसा दिखने वाला जानवर था, किंतु इनमें मादा के पास कंगारू के समान एक थैली होती थी जिसमें मादा अपने बच्चों को रखती थी। ये विशेषता तस्मानिया टाइगर को सबसे अनोखा और अद्भुत जानवर बना देने के लिए काफ़ी थी। ये जीव 1936 में ही विलुप्त हो गया था। असल में पहले विश्व युद्ध के बाद अनेकों इंसान ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और आसपास के इलाकों में जाकर रहने लगे, जिस कारण तस्मानिया टाइगर के इलाके अचानक से सिमट गए। इन इलाकों में बसने वाले लोग अपने साथ कुत्ते भी लेकर गए। इन कुत्तों के काटने के कारण तस्मानिया टाइगर में बड़ी संख्या में रेबीज बीमारी फैल गई और वो सब मारे गए। अंतिम बचे कुछ जोड़ों को चिड़ियाघरों में रखकर प्रजनन कराने की कोशिशें की गई, किंतु सफलता नहीं मिली। ऐसा देखा गया है कि जब किसी जीव से उसके रहने का कुदरती आवास छीन लिया जाता है तो उस जीव की प्रजनन दर में भी कमी आ जाती है, मानो वो जीव अब बस लुप्त ही होना चाहता हो। शायद जिस तरह से हमें अपने निजी जीवन में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं होती, उसी तरह से इन जानवरों को भी हम इंसानों की दखलंदाजी रास नहीं आती। ये गुण जानवरों में
कुदरती होता है। उदाहरण के लिए इस वीडियो को देखें। यहाँ दो लोग एक बेहोश मादा गैंडे को घेरे हुए हैं। दरअसल इस गैंडे के खुरों में चोट लगने के कारण इन्फेक्शन हो गया है और इसको घेरे ये बंदे कोई शिकारी नहीं बल्कि मददगार हैं। लेकिन इस नन्हे बच्चे की नज़र में तो ये इंसान शिकारी ही हैं जो इसकी माँ को परेशान कर रहे हैं। गैंडा स्वभाव से ही बेहद निडर होता है। ये शेर या हाथी से भिड़ने को भी तैयार रहता है और किसी इंसान को तो ये अपने इलाके में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसलिए छोटा गैंडा अपनी माँ को बचाने के लिए इन इंसानों से मुकाबला कर रहा है। दरअसल ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। कोई भी जीव किसी इंसान का अपने जीवन में हस्तक्षेप नहीं चाहेगा, फिर चाहे वो हस्तक्षेप मदद के लिए ही क्यों ना हो। यानी चिड़ियाघर आदि में बेहतर देखभाल करके जीवों को विलुप्त होने से बचाने का प्रयास किया जाना भी एक तरह से इन जीवों की विलुप्ति ही है, इनके स्वभाव की विलुप्ति है। जरा सोचिए कि एक शेर की पहचान आखिर किन वजहों से है। हम शेर को एक खूंखार शिकारी के तौर पर जानते हैं जो अपनी कुशलताओं के दम पर जंगल में भैंसों जैसे बड़े जानवरों को भी मार डालता है। ये शेर जंगलों में एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने के लिए भी जाने जाते हैं। इलाके के लिए इनमें घातक लड़ाइयाँ होती हैं। क्या हम चिड़ियाघरों में कैद करके इन शेरों के स्वभाव को बरकरार रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। चिड़ियाघरों में हमारे पास ऐसे शेर होंगे जिन्हें ना शिकार करना आएगा और ना ही एक दूसरे के साथ लड़ना। मतलब हमारे पास शेर तो होंगे किंतु उन शेरों का स्वभाव, उनकी हिंसकता विलुप्त हो चुकी होगी जिसके लिए वो जाने जाते थे। वहीं चिड़ियाघर जैसी जगहों में जीवों को एक सीमित संख्या तक ही रखा जा सकता है। जीवों की संख्या बढ़ने के बाद उन्हें फिर से वापस जंगलों में छोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, जहां फिर से इन जानवरों को इंसानों के साथ संघर्ष करना होगा। आज दुनिया भर में सैकड़ों जानवरों को विलुप्ति से बचाने के लिए चिड़ियाघरों में प्रयास चल रहे हैं। उदाहरण के लिए ये एंटीलोप जिसका नाम सिमिटर ओरिक्स है। ये हिरण उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल के आसपास पाया जाता था जो आज जंगलों से विलुप्त हो चुका है। इसके खूबसूरत और लंबे सींगों के लिए बड़े पैमाने पर इसका शिकार कर इसे खत्म कर दिया गया। ये आज सिर्फ चिड़ियाघरों में ही बचा हुआ है। चिड़ियाघर में संख्या बढ़ाने के बाद कई बार इस हिरण को वापस जंगलों में छोड़ने के प्रयास किए गए किंतु वहां फिर से इंसानों द्वारा इनका शिकार कर इन्हें वापस विलुप्त कर दिया गया। हालांकि कई प्रजातियों के मामले में चिड़ियाघरों में संख्या बढ़ाने की कोशिशें सफल भी रही है। साइबेरिया बाघ प्रजाति के 2/3 बाघ वन्यजीव अभ्यारण्य या चिड़ियाघरों में ही मौजूद हैं। कई बार इन बाघों की संख्या को बढ़ाकर इन्हें वापस जंगलों में छोड़ा गया है। इस नीति से इस बाघ की प्रजाति को बेहद फायदा हुआ है। पिछले 15 सालों के दौरान साइबेरिया बाघों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके अलावा शेर जैसे दिखने वाले दक्षिण अमेरिकी बंदर हों या फिर मध्य और दक्षिणी यूरोप में पाए जाने वाले विशेष गिद्ध हों, बिना चिड़ियाघरों के इन जीवों की संख्या में वृद्धि नहीं की जा सकती थी। लेकिन अभी भी इन जीवों की प्रजातियों पर छाया संकट टला नहीं है। इन्हें चिड़ियाघरों में कैद करके बचाया जरूर जा रहा है किंतु इनके कुदरती आवासों को कैसे बचाया जाएगा? इंसानों के लगातार बढ़ती आबादी को संभालने के लिए इन जानवरों के हिस्से की जगहों को लगातार सीमित किया जा रहा है। शायद आने वाले कुछ दशकों के बाद ये जानवर मात्र चिड़ियाघरों में ही शेष रह जाएंगे जहां इन्हें एक शोपीस की भांति रखा जाएगा, सिर्फ हमारे देखने के लिए। इनका खुद का ना कोई जीवन होगा, ना कोई सोच होगी और ना ही कोई स्वभाव। हम प्रकृति की सबसे बेहतरीन रचनाओं का अंत कर चुके होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।